बलटाना के एकता विहार हाउस नंबर 164 के रास्ते को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है मकान के मालिक का। मेरा नाम जी विजय कुमार। हाँ जी सर, क्या मैटर था? मैटर है जी, हमारा घर है बलटाना में 164 एकता विहार। हाँ जी। और हमारे घर में जो है दो रास्ते लगते हैं, एक हमारे घर के फ्रंट में, एक बैक में, जो कि हमारी रजिस्ट्री में भी मेंशन है। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने घर का नक्शा पास करवाया, जिसमें हमने एक गेट फ्रंट में रखा और एक गेट जो है बैक में रखा। और जब हमने घर कंस्ट्रक्शन किया 2010 में, उस टाइम हमारे यहाँ पे जो काउंसलर थे मनीषा मलिक जी, उन्होंने हमारे को इस पिछले वाला रास्ता नहीं निकालने दिया। लोगों का प्रेशर था, हम उस टाइम पे उस रास्ते को नहीं निकाल पाए। लेकिन आज की डेट में अब हमें इस रास्ते की जरूरत पड़ रही है, तो हमने इसमें कोशिश की। इसके लिए हमने कई बार एमसी ऑफिस में भी रिक्वेस्ट की, पुलिस चौकी थाने भी हम कई बार रिक्वेस्ट दे गए जी हमारा रास्ता नक्शे में पास है, हमें ये गेट खोलने दिया जाए, पर हमारी किसी ने सुनवाई नहीं सुनी। अब हमारा पूरा परिवार, जब हमें इस रास्ते की जरूरत पड़ने लगी, हमने इस रास्ते को खोलने की कोशिश की, तो हमारे पिछले जो गली मल्ले वाले थे, उन्होंने हमसे लड़ाई की, झगड़ा किया, हमारे दोस्तों से मारपीट करी। ये देखिए मेरे दोस्त बैठे हैं, इनके हाथ पे चोट लगी हुई है, इनके हाथ पे देखिए चोट लगी है। उन्होंने डंडे चलाए हमारे पे उस दिन जब हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो लोकल काउंसलर थे नेहा शर्मा जी, वो आए, उन्होंने आके हमें आश्वासन दिया कि जो सही होगा मैं वही उसी का साथ दूंगी। उन्होंने हमारे पास पुलिस स्टेशन से भी लोगों को बुलाया और एमसी ऑफिस से भी बुलाया। फिर हमें एमसी ऑफिस में बुलाया गया, उन्होंने हमारे नक्शे की पूरी जांच की। उन्होंने हमें बताया कि आपका नक्शा जो है एज पर रूल बिल्कुल सही बना हुआ है और आप गेट खोल सकते हो। लेकिन फिर भी हमारे जो पिछले बैक साइड में 106 नंबर मकान में पांडे जी रहते हैं, हमने इनसे कई बार हाथ जोड़ के विनती भी की इससे पहले कि पांडे जी हमारे अपना गेट खोलने दीजिए। इन्होंने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी और अब हमारे पर ये पॉलिटिकली प्रेशर बना रहे हैं ताकि हम इस गेट को ना खोल सकें। ये हमारे डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारी रजिस्ट्री में क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो है ये दो रास्ते जो है हमारे घर के बनते हैं। ये देखिए आप, ये हमारे पास जो है दो रास्ते हमारे दिखा रहे हैं। इसमें एक रास्ता आगे है और एक रास्ता घर के पीछे है। ये हमारी रजिस्ट्री है जी। तो जो ये आप मुझे जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिखाए, इस डॉक्यूमेंट में आपको परमिशन मिली हुई है कि सरकार की तरफ से आप पिछला गेट खोल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसका जो नक्शे की कॉपी है मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास एमसी जीरकपुर द्वारा ये नक्शा हमारा पास किया गया है, जिसमें हमारे घर के जो नक्शे में दो गेट दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक गेट हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे घर का जो बैक साइड है। और एक जो ये देखिए ये हमारा नक्शा है, पूरा अप्रूव्ड है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सिग्नेचर है सारे ऑफिसर्स के, जितने भी उस टाइम पे वहां पे ऑफिसर रहे होंगे। और ये हमारे गेट की कॉपी है। देखिए यहाँ पे हमारा बैक साइड का गेट दिख रहा है, ये हमारा फ्रंट साइड का गेट दिख रहा है। ओके। जिसके लिए जी हमने जब ये गेट स्पेशली मैंने भी रिक्वेस्ट करी है, मैं क्या, आप एक दूसरे के पड़ोसी हो तो सबसे पहले पड़ोसी होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि बाहर से कुछ गुंडे, लोकल लोग नहीं है सर, लोकल किसी को मैं नहीं बोलूंगा, जो अननोन पर्सन है, बाहर से कुछ गुंडे बुला के, उन्होंने उस दिन भी गुंडे बुलाए हुए थे, तो उनकी शय पे वो काम कर रहे हैं। और बाकी रही बात प्रशासन की, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, लेकिन प्रशासन के ऊपर भी शायद, जैसे कि इन्होंने बताया, भाई साहब ने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस सारे काम को अंजाम दिया है। तो बाकी बात इतनी सी है। बाकी मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अगर हमारे पास आए हो, आज एक मीडिया कर्मचारी हो, मीडिया के बंदे हो, हम आपके माध्यम से ये भी प्रशासन को भी कहना चाहते हैं और जो लीडरशिप है यहाँ की उनको भी कहना चाहते हैं। और मैं पांडे जी से आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि पांडे जी, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है और हमारे ऊपर गुंडे लेके मत आइए, प्लीज। आप बैठ के बात कर लीजिए। आपने हमें चोटें मारी, आपने हमें डंडे मारे, राड़े मारी हैं, आज भी हमारे घर के अंदर पड़े हुए हैं वो। हमने फिर भी आपके ऊपर कोई भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की है, ना हम करना चाहते हैं। बस चुपचाते ये कर लीजिए कि इस मसले को बैठ के अपना जो भी है निपटा दीजिए। अगर फिर भी नहीं करते तो हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे और एसएसपी साहब जो मोहाली में बैठते हैं उनसे भी गुहार लगाएंगे कि सर हमें इंसाफ दिया जाए। अच्छा, ये बात है सर। तो सर ये जो आपके हाथ पे चोट लगी है, मतलब ये लड़ाई झगड़ा हुआ था तब लगी है? हाँ सर, इनके ऊपर प्रहार किए जा रहे थे, ईंटें लेके प्रहार कर रहे थे, रोड़े लेके प्रहार कर रहे थे। उसके बाद मेरे ऊपर प्रहार, मुझे धमकी तक भी दी गई, आपको जान से मारने की भी धमकी भी दी गई? हम जहाँ रहते हैं हम ये करते हैं, हम वो, इवन के अभी मेरे दोस्तों को भी फोन कर रहे हैं कि इस बंदे का पता करो, बंदा कौन है। आज भी मुझे मेरे एक मित्र का फोन आया था, कहते भाई आपके पीछे ऐसे ऐसे बंदे पड़े हैं। मैं क्या
मैंने एक ही चीज बोली है उनको, मैंने बोला मैं इंसाफ के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ। अगर सत्य के लिए अगर कोई मेरी जान भी लेना चाहेगा तो मैं दे दूंगा। हम किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहते, ना किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रहार करना चाहते हैं, ना हमने कभी किसी के ऊपर किया है। और उस दिन की पूरी फुल वीडियो भी बनी हुई है, वीडियो के अंदर भी साफ दिख रहा है। ये चीज दर्शाती है कि इन लोगों ने गुंडागर्दी करी है हमारे ऊपर और हमारे ऊपर प्रहार करे हैं। ओके, बस सर और कोई मैटर इसके अलावा? मैटर कोई घरेलू झगड़ा तो नहीं है? कोई घरेलू हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना हम किसी से झगड़ते हैं। सारा गली मोहल्ला हमसे प्यार करता है और हम लोगों उन लोगों से प्यार करते हैं, प्यार से रहते हैं जी। ये चीज है। मतलब आपके हिसाब से जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उस हिसाब से आपका आप इस चीज के लिए बिल्कुल लीगल हो कि हम ये पीछे रास्ता बना सकते हैं? जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया आपको, ईओ साहब के पास भी गए थे हम, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब से भी डिस्कस हुई है। उसके बाद उन्होंने क्लियरेंस दी है हमें कि आप पुलिस प्रशासन के पास जाइए। हमारे पास जब प्रशासन बनाया था तब ये रास्ता पीछे वाली गली खुली थी? बिल्कुल गली खुली थी जब मकान था, जब हमने गली वो अपना खुद बंद की थी कि हमारा सीमेंट वगैरह जब मकान बना रहे थे ताकि हमने गेट लगाने के लिए पिलर लगाए थे, पिलर लगाए थे स्पेशली। जिस दिन गेट लगाने लगे उस दिन उन्होंने हमारी दीवार के आगे उन्होंने अपनी दीवार बना दी। दीवार बनाने के बाद उसने अपनी क्यारियां बना दी, 3-3 फुट की क्यारियां बना दी, 1 फुट की दीवार बनी, 4 फीट उन्होंने गवर्नमेंट की लैंड जो है रास्ता जो बंद कर दिया। तो सर ये जो आप पीछे रास्ता निकाल रहे हो तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्शन सिर्फ एक पड़ोसी को, ये पीछे पूरी गली को है? पूरी को नहीं है, जिसके अपने खास बंदे बाहर से आते हैं या क्या है, लेकिन बाकी अगर वहां जाके पूछोगे तो कोई बंदा। आपके कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ वाला मकान है सिर्फ उसी को दिक्कत है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उनको दिक्कत का रीजन ये है कि उनका वो है कैटरिंग का काम कैटरिंग का सामान जो है वो रोड पे उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उनका पूरा सामान रोड के ऊपर पड़ा होता है, हमारे पास उसकी फोटोग्राफ्स भी है। अच्छा, वो चाहते हैं कि ये जगह खाली ना हो ताकि हम अपने कैटरिंग का सामान रख सकें, इसलिए वो जगह ये आपको रास्ता नहीं दे रहे। ये मेन कारण ये है कि वो चाहते हैं कि अगर ये यहाँ से रास्ता खुल जाएगा तो मेरी कैटरिंग का सामान नहीं रखा जाएगा। उसमें बाद में क्यारियां बनाई है दोनों साइड से, बल्कि सेम रास्ता जो इसी एकता विहार में जहाँ जहाँ कोने के प्लाट है या काम लग सभी ने निकाले हुए गेट। ओके, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं निकाला हुआ। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही है कि इंसाफ होना चाहिए बस। ठीक है सर, बिना लड़ाई झगड़े के काम हो जाए। तो आप सरकारी दफ्तर में गए हो कागज लेके सारे? सब कुछ ही, मुझे तो कितने साल हो गए जाते जाते। Okay. सोई जी से रिक्वेस्ट की, मनीषा मलिक के 50 बार रिक्वेस्ट की, अगलों ने हमें उल्टा दाड़ा ही मारा। तो ये जो अनूप जी ने आपके लिए खबर लगाई है जो अखबार में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सरासरी गलत है, वो इसको पोलराइज करना चाहिए। और मैंने इससे बात भी की आज ओके, कि भाई तूने गलत कैसे, इन्होंने ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं जानता है। मैं वैसे यहाँ सीनियर सिटीजन का वाइस चेयरमैन हूँ। इसमें हमारा जीरकपुर में एक ऑफिस भी है सीनियर सिटीजन का, ये हमारा प्रेस रिपोर्टर है। तो आप इस खबर का खंडन करते हो कि जो अनूप जी ने खबर लगाई है, आप उसका खंडन करते हो कि हमारे खिलाफ गलत खबर लगाई है? 101%। उन्होंने बिना जांच के ये खबर लगा दी है जी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक और यू, इस एज धन्यवाद। में तो वैसे बुरा लगता है, ऐसे फेक न्यूज आ जाए तो। ठीक है सर। और अनूप जी सीनियर पत्रकार होने के साथ साथ इतने बड़े अखबार के वो राइटर हैं, उनको कुछ भी छापने से पहले अखबार की कम से कम गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। ये अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, सारे लोग रीडर, हमारे घर में खुद ये अखबार आता है। हमें इसका मतलब तहे दिल से अफसोस है कि इन्होंने अपनी राइटरशिप के साथ साथ इस अखबार का भी बदनामी करवाई। सिर्फ उनके किराएदार थे पांडे जी के, सिर्फ इस रीजन से उन्होंने उनका पक्ष सुना, हमारा पक्ष ही नहीं सुना और हमारे बारे में उल्टी सीधी खबर छाप दी।